यहाँ कुछ भी अच्छे बुरे जैसा नहीं, बस जो सोचा था वैसा नहीं। सब के सब घुलनशील पदार्थ हैं, तराशें भी तो किसे, कोई पत्थर जैसा नहीं। अपनी लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। अक्सर माता पिता को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन अगर यही माता पिता अपने बच्चों के जीवन में जहर घोलने का काम करें, उनकी लाइफ को डिफ़िकल्ट बनाने का काम करें, तब क्या करें? ऐसे में बच्चों को क्या करना चाहिए कि वो अपने टॉक्सिक पेरेंट्स को डील कर सके? तो आज का वीडियो है खास बच्चों के लिए, हाउ टू डील विथ टॉक्सिक पेरेंट्स। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टॉक्सिक पेरेंट्स का मतलब क्या है। देखिए, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, यानी कि उनको फिजिकली और मेंटली अब्यूज़ करते हैं, वो सारे पेरेंट्स टॉक्सिक पेरेंट्स की कैटेगरी में ही आते हैं, यानी कि बच्चों की लाइफ में टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं। तो अब हम जानेंगे कि ये पेरेंट्स टॉक्सिक होते क्यों हैं। देखिए, ऐसे पेरेंट्स की पर्सनल अचीवमेंट्स कुछ भी नहीं होती, यानी कि इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ भी ऐसा अचीव नहीं किया होता जिससे इनकी सोसाइटी में इज्जत बने, फैमिली में इज्जत बने, आस पास इनकी इज्जत बने। तो ये सारी फ्रस्ट्रेशन किस पर निकालते हैं? बच्चों पर। तो देखिए, अगर पत्नी फ्रस्ट्रेटेड होती है तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने हस्बैंड पर और बच्चों पर निकालती है, और अगर हस्बैंड फ्रस्ट्रेटेड होता है तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन अपनी वाइफ पर और बच्चों पर निकालता है। अल्टीमेटली बच्चे दोनों ही सिचुएशन में सफ़र करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर माँ किसी भी कारण से फ्रस्ट्रेटेड रहती है, चाहे फैमिली के झगड़े की वजह से, अपने हस्बैंड को लेकर या अपने किसी रिश्तेदारी को लेकर, तो वो फ्रस्ट्रेशन अपनी बच्चों पर निकाल देती है। अगर बच्चे छोटी सी भी गलती करेंगे तो उसे बहुत गुस्सा आएगा और बच्चों को मारने पीटने लगती है, और अगर वो मार पीट नहीं पाती है तो बच्चों को धमकाती है, कहती है कि अब शाम को पापा को आने दो, तब देखना मैं तुम्हारी कितनी पिटाई लगवाऊंगी। और सच में वो ऐसा करती है। और जैसे ही बच्चों के फादर घर में घुसते हैं, वो बच्चों की शिकायतें लेकर खड़ी हो जाती है कि आज तुम्हारे बच्चों ने ऐसा किया वैसा किया, मैं इतनी परेशान हो गई। और फादर भी आओ ना देखा ताओ, वो तुरंत बच्चों की पिटाई करने लग जाता है। इन द सेम वे, जब फादर बाहर से आता है तो वो भी बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन लेकर आता है, और अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए वो वाइफ को ढूंढता है कि कहाँ गई, क्या करा, ये काम नहीं करा, वो काम नहीं किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। साथ ही इस फ्रस्ट्रेशन को और मजबूत करने के लिए वो बच्चे ढूंढता है, कहता है पता नहीं कहाँ चले गए, ना पढ़ रहे हैं ना लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे। अल्टीमेटली वो फिर बच्चों के ऊपर ही आ जाता है और उनकी पिटाई लगाता है। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि दोनों की ही फ्रस्ट्रेशन निकालने का बच्चे जो हैं एक बहुत बड़ा ज़रिया होते हैं। अक्सर माँ बाप बच्चों को बच्चों की तरह नहीं बल्कि एक पंचिंग बैग की तरह उनको ट्रीट करते हैं, और ऐसा सब करने से माँ बाप की तो फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं बच्चे, और उनकी लाइफ बुरी तरह स्पॉइल हो जाती है। देखिए, वैसे तो मैं पेरेंटिंग के हर एक वीडियो में यही कहती हूँ कि पेरेंट्स की क्या क्या गलतियाँ होती हैं और उन्हें ये सब गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूँकि आज का वीडियो मैं बच्चों को डेडिकेट कर रही हूँ, तो मैं आज बच्चों को ये बताना चाहती हूँ कि उन्हें अपने इस तरह के पेरेंट्स के साथ में कैसे डील करना चाहिए। देखिए, पेरेंट्स को बदलना नामुमकिन है। पेरेंट्स आपको नहीं छोड़ सकते और आप पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकते। अब ऐसी सिचुएशन में ऐसा आप क्या करें कि ये सिचुएशन आपके फेवर में जाए, यानी कि आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर पाएँ। देखिए, ये तो आप समझ ही गए कि आपके पेरेंट बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड पेरेंट्स हैं, क्योंकि उनकी अपनी कोई भी अचीवमेंट नहीं है, और जब वो ये देखते हैं कि उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ ये बच्चे हैं, अगर ये कुछ अच्छा कर पाएंगे तभी उनकी समाज में इज्जत होगी, और जब वो ऐसा देखते हैं कि उनके बच्चे ना तो पढ़ाई में अच्छे हैं, ना स्पोर्ट्स में अच्छे हैं,
ना किसी और चीज़ में अच्छे हैं, तो ये देख के उन्हें बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये बच्चे भी शायद कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी कि हमारे समाज में कोई भी तरह की रेपुटेशन कभी नहीं बन पाएगी। तो ऐसे में आपकी सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है वो ये कि आपको अपने होल हार्टेडली अपनी पढ़ाई में लग जाना है, ताकि आप कुछ ऐसा कर पाएँ जिससे आपके पेरेंट्स की फ्रस्ट्रेशन दूर हो। और जो पेरेंट्स आज आपको बुरा बुरा कह रहे हैं, जब आप अच्छे नंबर लाएंगे, किसी भी चीज़ में अच्छे निकलेंगे, तो यही पेरेंट्स आपको बहुत ज़्यादा प्यार भी करेंगे। तो कहने का मेरा बस इतना ही मतलब है कि पेरेंट्स की फ्रस्ट्रेशन तभी दूर हो सकती है जब आप उन्हें प्राउड फील कराएं, उन्हें ये दिखाएं कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। और इसे करने का बस एक ही तरीका है कि आप बिल्कुल पढ़ाई लिखाई में एकदम जुट जाएं। तो यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि आपको अपना 100% पढ़ाई पर देना ही है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि नहीं, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, हम डांस करना चाहते हैं, हम एक्टिंग करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं। देखिए, ये सब बातें ठीक हैं, आप करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपके पेरेंट्स को सच में चिंता होगी और वो ये सोचेंगे कि ये पढ़ेगा नहीं तो ये दुनिया में कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो उनकी ये चिंता होना स्वाभाविक है, क्योंकि अगर आप डांस में या एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो देखिए, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि आज आपको काम मिला है और हमेशा काम मिलता ही रहेगा। लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी श्योरिटी होती है कि आप कुछ ना कुछ कमाकर खा ही लेंगे। और समझने वाली बात बस इतनी सी है कि सिक्योर होकर चलना कोई गलत बात नहीं है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए, और अगर कोई हॉबी है तो साइमल्टेनियसली उसको भी लेकर चलते रहिए। जब आप पढ़ाई में अच्छे होंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे, तो आपके माता पिता को बहुत ज़्यादा आप पर प्राउड होगा। और अगर आप किसी हॉबी को भी परस्यू कर रहे हैं तो उनकी खुशी और डबल हो जाएगी। वो यही सोचेंगे कि वाह, उनका बच्चा पढ़ाई में भी अच्छा है और दूसरे काम भी बहुत अच्छे से कर लेता है। तो ऐसे में आपके माता पिता की जो फ्रस्ट्रेशन है वो अपने आप ही कम होती चली जाएगी और चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा इजी हो जाएंगी। अब देखिए, पढ़ाई लिखाई की तो बात हो ही गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपके घर में झगड़े होते हैं, आपका अपने पेरेंट्स के साथ में किसी भी तरह का मनमुटाव होता है, तो आप इस बात की चर्चा अपने फ्रेंड्स में जाकर बिल्कुल मत कीजिए। अक्सर बच्चों की आदत होती है कि जब भी घर में किसी तरह की कोई झगड़ा होता है या पेरेंट्स से किसी भी तरह की उनके लड़ाई होती है, कुछ भी होता है, तो वो सीधे अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं कि यार ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इससे होता क्या है कि उनके फ्रेंड्स कहेंगे, अरे यार चल छोड़ इस बात को, चलो आज फिल्म देखते हैं, चलो आज वहाँ पार्टी करते हैं, चलो आज ऐसा करते हैं। और आप भी उस फ्रस्ट्रेशन से निकलने के लिए उन फ्रेंड्स का सहारा लेते हैं। तो देखिए, जब एक दिन कोई बात होती है और आप फ्रेंड्स के पास चले जाते हैं, वहाँ जाकर चिल आउट भी हो जाते हैं, आपको थोड़ी देर अच्छा भी लगता है। लेकिन जब कॉन्स्टेंटली ये बातें होती रहती हैं और आप बार बार यही काम करते हैं कि पार्टी में जाना या दोस्तों में घूमना फिरना, तो आप अपने मकसद से बहुत दूर निकल जाते हैं। यानी आपको याद ही नहीं रहता कि आपको पढ़ाई लिखाई भी करनी है। तो देखिए, फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना, चिल आउट करना, ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। परमानेंट सॉल्यूशन तभी होगा जब आप खुद पर फोकस करेंगे, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएंगे। और प्राउड फील कब कराएंगे? जब आप बहुत ही मेहनत से पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसा है जो पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकता है। और ऐसा करने के लिए आपको अपने फ्रेंड से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो अब सवाल उठता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप फ्रेंड से भी नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, तो अपने पेरेंट्स के पास जाकर सही से ठंडे दिमाग से उनसे बातचीत करें। देखिए, पेरेंट्स में कोई ना कोई तो एक ऐसा होगा ही, चाहे मदर या फादर, जो आपकी बात को आसानी से सुन सके। तो आपको बैठकर उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। देखिए, एक बात अच्छे से समझ लीजिए
कि आपके पेरेंट्स का एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस से कई गुना ज़्यादा है। आप आज जिस एज में हैं वो पेरेंट्स उस एज को पार कर चुके हैं। उनको पता है कि इस एज में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको किस तरह से डील किया जाए, और वो ही आपको इससे निकलने का सही रास्ता भी बता सकते हैं। इसलिए अपनी प्रॉब्लम्स अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें, बाहर वालों से करने की बिल्कुल भी गलती ना करें। यहाँ पर एक बात अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, जब भी आप अपने पेरेंट्स से किसी बात को डिस्कस करेंगे तो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स बहुत हाइपर हो जाएं, बहुत गुस्सा करें। तो ऐसे में आपको ना तो टेंशन लेनी है और ना ही घबराना है, क्योंकि आपके पेरेंट्स जो बातें आपको बताएंगे उन्हें आपको बहुत ही शांति से सुनना भी है। यहाँ पर एक बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि वो आपके माता पिता हैं। वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते हैं और ना ही कभी आपके साथ कोई बुरा होने देंगे। इसलिए जब भी वो किसी बात को समझाएं या बताएं तो बिल्कुल चुपचाप होकर उनकी बात को सुन लीजिए। बहस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो एक बात और समझ लीजिए कि अपनी प्रॉब्लम्स अगर आप फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं तो वो सिर्फ आपको एक स्टेप बताएंगे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस या उनकी बुद्धि आपकी बुद्धि बिल्कुल सेम है। वो इससे ज़्यादा आपको बता ही नहीं सकते। लेकिन आपके पेरेंट्स को 4 गुना एक्सपीरियंस है, तो वो आपको 4 स्टेप आगे की बात बताएंगे ताकि आप 4 स्टेप सेफली चल सकें। यानी कि 1 वर्सेस 4, इसमें केवल 4 ही जीतता है। तो इसलिए बच्चे होने के नाते अपने पेरेंट्स के एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाना ज़रूर सीखिए। और एक बात और कहूँगी कि देखिए, माता पिता की बातें बेशक कड़वी होती हैं, बिल्कुल नीम का काम करती हैं, लेकिन एक बात आप भी याद रखिए कि यही कड़वी बातें आपके जीवन में अमृत बनकर घुलेंगी, यानी कि आपको आपके जीवन में सफलता ज़रूर दिलाएंगी। इसलिए पेरेंट्स की बातों को दिल पे बिल्कुल मत लीजिएगा, हमेशा अपने दिमाग के साथ चलिएगा। तो यहाँ पर मैं सभी बच्चों को एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी। देखिए, जब भी आपके घर में कभी कोई झगड़ा हो, किसी भी तरह का टेंशन का माहौल हो, तो उस समय आपको क्या करना है। उस समय अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि घर में कोई झगड़ा हुआ, कुछ भी बात हुई, वो क्या करेंगे, टीवी ऑन कर लेंगे, मोबाइल देखने लगेंगे या अपने फ्रेंड से बात करने लगेंगे। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको करना क्या है कि अगर घर में कोई झगड़ा हो रहा है या आपको डांट पड़ रही है, आप सीधे अपनी बुक उठाइए और बैठ जाइए। जो भी पेज खुले उसको खोलिए और रीड करना शुरू करिए। और जब आप रीड करना शुरू करते हैं तो आप खुद ही देखेंगे कि 5, 10, 15 मिनट बाद आपको खुद ही उस रीडिंग में कुछ इंटरेस्ट आने लगेगा। और जब आपको इंटरेस्ट आने लगेगा तो आपका मन फिर टीवी, मोबाइल या फ्रेंड्स में नहीं लगेगा। और यही एक बेस्ट वे है इस नेगेटिविटी से निकलने का। साथ ही आपके पेरेंट्स जब ये देखेंगे कि उनका बच्चा बुक्स लिए बैठा है, पढ़ रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली शांत हो जाएंगे। तो इस पूरे वीडियो का जिस्ट यही है कि अगर आप अपने पेरेंट्स की इस टॉक्सिसिटी से बाहर आना चाहते हैं तो खुद पर फोकस कीजिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपकी पढ़ाई के लिए हर तरह के काम भी करते हैं, आपको पूरी तरह पैसा भी देते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल रही हैं। तो उनकी दी हुई अपॉर्चुनिटीज़ को कैश कीजिए और अपने आप को बेहतर बनाइए, बजाय किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी के पीछे भागना जो कि आपकी जीवन में है ही नहीं। क्योंकि किसी ऐसी चीज़ के पीछे भागने से सिर्फ़ और सिर्फ थकान मिलती है और आपके भी लाइफ में उसी तरह की फ्रस्ट्रेशन आएगी जैसे कि आज आपके पेरेंट्स के लाइफ में आ रही है। इसलिए एक बार फिर से कहूँगी कि पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको समाज में इज़्ज़त दिला सकती है। पैसा तो देखिए हर अनपढ़ आदमी भी कमा लेता है, लेकिन इज़्ज़त सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से मिलती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप नाच गाकर, एक्टिंग करके बहुत पैसा कमा सकते हैं, नाम भी कमा सकते हैं, लेकिन जब किसी भी पढ़े लिखे के सामने आप जाते हैं तब आपको थोड़ा शर्मिंदगी का एहसास होता ही है। और मैं नहीं चाहती कि हमारे देश का कोई भी बच्चा इस शर्मिंदगी का एहसास करे।
इसलिए आपको अपने पूरे मन से, पूरी लगन से अपनी पढ़ाई पर फोकस करना ही चाहिए। चलते चलते आपसे बस इतना ही कहूँगी कि आज के वीडियो में जो मैंने बातें बताई हैं उनको याद रखिएगा और उनको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी, आज नहीं तो कल। इसलिए कीप प्रैक्टिसिंग। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।